उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद अल्मोड़ा का आज त्रिवार्षिक शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी और एक अधिवेशन होने जा रहा है। तो आज हम आयोजन स्थल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पहले शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी होगी और उसके बाद संगठन के चुनाव भी होंगे। लोगों का आना शुरू हो गया है। सभी 11 ब्लॉक से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के सभी सदस्य और पदाधिकारी पहुंचने शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे। जैसा कि शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के संबंध में यह कहना चाहूँगा कि हम पढ़ते हैं और आगे भी करते रहेंगे ताकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा तो बनी रहे और हमारे विद्यालयों में युगल मटवाल जी हमारे ब्लॉक के क्रांति संरक्षक पुष्कर जनक जी अधिवेशन को संबोधित हमारे करते प्रदेश अध्यक्ष रेखाड़े जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान बाबा जी ढूंढ लेते हैं और उन कमियों को हम दूर करने के लिए आप हमें बिल्कुल इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि हमारे टीचर उसमें काम नहीं कर पाता है। तो मंच से मैं आज अधिकारियों को संज्ञान में जानना चाहता था कि आप हमको तमाम सारे भौतिक संसाधन दीजिएगा उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को, उस फूल को, उस बीज को खिलाने का काम हमारा है। सभी शिक्षक साथी शिक्षकों का और शिक्षिका एनरोलमेंट हो रहा है। हरीश मोतेला उपस्थिति अधिवेशन के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यह प्रथम मानवीय मन है और उसमें लगता है कि कार्यकारिणी के द्वारा कार्य बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, कुछ सामूहिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं को जूझते हुए आपने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। और जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं बहुत ही सारी, और जब भी कोई शिक्षक उनसे किसी भी चीज के लिए पूछता था बड़ी आपने मराठी में स्वीकार किया और इन विषम परिस्थितियों में लगातार बारिश हुई है और आप हमारे यहाँ को बना रहे, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे मध्य में उपस्थित हुए पर्यवेक्षक प्रदेश संगठन मंत्री श्री दर्शन स्वीकार कीजिए, उनके बैच अलंकरण के लिए
स्वागत करेंगे। धन्यवाद बीजी, धन्यवाद सती जी। महामंत्री जिला शिक्षक संघ विधायक मनोज तिवारी जी, आज इस विषम मौसम में भी आपने हमारे कार्यक्रम में आने का अनुरोध को स्वीकार किया, तो इसके लिए हम पूरे शिक्षक समाज की ओर से आपका इस सभागार में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी का सींचते थे, उसको सजाते संवारते थे। उच्चीकृत जहाँ वहाँ छात्र संख्या ज्यादा होती थी तो वहाँ से हमारे टीचर को जो है हटा दिया जाता था। काफी संघर्ष के बाद माननीय विधायक जी के साथ हमें हमेशा मिला, तो आज स्थिति है कि कम से कम हम अपनी उच्चीकृत विद्यालय में बने हुए हैं, मतलब जबरदस्ती हमें कोई नहीं हटा सकता है। और जैसे आप सब जानते हैं कि प्रांतीय स्तर पे हम लोगों की जो मेन मुख्य मांगे हैं त्रिस्तरीय कैडर वाली, वो भी शासन ने मानी है। और विधायक जी की जब कांग्रेस की कार्यकाल था, विधायक जी ने हमारा हर पल साथ दिया। मैं पुनः विधायक जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि क्योंकि शासन विभाग इस मांग को पुनः हमारा मतलब एक पटरी में ला रहा है, आप जब भी विधानसभा में जाएंगे तो इस मांग को जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की जरूर उठाएं, ताकि हमारी समस्या का ये समाधान हो सके। और त्रिस्तरीय कैडर लागू होते ही हमारी मैक्सिमम समस्या का समाधान हो जाता है। मुख्यतः और एक एक शिक्षक की आशा भी आप पे है और इस आशा को आप बनाए रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों के विषय में अभी अध्यक्ष जी ने बात बताई थी माननीय विधायक जी, तो वास्तव में अभी सबसे बड़ी जो एक समस्याओं के घेरे में है तो जूनियर हाई स्कूल हमारे विद्यालय उससे मान्यवर जो जूनियर हाई स्कूल है अधिकांश रूप से दूरस्थ विद्यालयों में स्थापित है और हमारे सभी शिक्षक साथी लोग दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की अलग को जलाए हुए हैं। में 20-20 लोगों की बुद्धि की उपलब्धता के साथ साथ और हमारी ताकत पूरी इस संगठन में है। हम और संगठनों से कहीं कमजोर नहीं है। इसका इतिहास पहले आपने देखा होगा, जब कोई संगठन सरकार से बात करने को तैयार नहीं था, जब हमारे बड़े संगठनों की हालत पूरी खराब हो चुकी थी, लेकिन हमारा एकमात्र संगठन था जब सरकार से बात भी की और लड़ाई भी की और शासनादेश भी हुए हैं हमारे। तो साथियों, ये सब आप सबकी ताकत है। संगठन में बैठा हुआ पदाधिकारी, चाहे विनोद थापा हो या ठाकुर सिंह डसीला हो या संजय बिष्ट जी हो, ये सब ताकत आपकी होती है। आपके उस ताकत के बदले पर उस पीछे जो बैठे हुए हमारे जो लोग होते हैं, उनकी ताकत आपकी ताकत को ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन अधिकारियों की कमी ये भी पहली बार इसमें ये प्रदेश में हमें देखने को मिला है। और क्या शिक्षा की दशा दिशा कहाँ जा रही है, माननीय विधायक जी बड़ी सोचने का विषय है। तो इस ओर भी आप ध्यान देंगे और जनपद में सभी विकास खंडों में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी आप विशेष प्रयास करेंगे। और समय बीत गया और इसी कारण से आप हमारे द्वारा ये और अर्जेंसी लगाई गई है। उसमें ये कहा गया है वकील साहब से और अन्य वकीलों से कि इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे अभी थापा जी ने बोला कि हम इसमें 100 में 100% सफल रहेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको। रहना सीख लिया, मासूम चेहरों को देखकर मुस्कुराना सीख लिया, मासूम चेहरों को देखकर मुस्कुराना सीख लिया, इन आँखों में पलने वाले सपनों को पढ़ना सीख लिया। आप देखते हैं तो वहाँ पर हम उस बच्चे को देख के सब कुछ भूल जाते हैं।
और उसमें कर दिया कि 2005 के बाद आपको उस पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा। ये वास्तव में न्याय संगत नहीं है, निश्चित से न्याय संगत नहीं है। जो व्यक्ति 35-40 साल अपनी सेवाएं देता है पूरे मनोयोग से, वो कर्मचारी के रूप में उस विभाग में उस फाइलों में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, उस फाइलों को आगे बढ़ाता है, विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका करता है। जो शिक्षक शिक्षिकाएं पूरे मनोयोग से बच्चे को पुष्पित पल्वित करती है, उसके अंदर ज्ञान का समावेश डालती है, ज्ञान अर्जित उसके अंदर कराती है, एक भारत का भविष्य उस बच्चे को बनाने की निर्भर करती है, उसको बनाने का पूरा प्रयास करती है। अगर उसको पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये लोग हमें भी माफ नहीं करेंगे, सरकार को भी माफ नहीं करेंगे। तो जो आपकी न्यायोचित मांग है, मैंने 2 बार विधानसभा के पटल पे इसको रखा था। एक बार तो मैंने पूरे विस्तृत रूप से विधानसभा के पटल पे रखा था, एक बार और रखा था और मेरी लड़ाई रही थी। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ा निराशाजनक उत्तर दिया और उन्होंने कहा इसको केंद्र सरकार के बारे में डाल दिया है। जबकि आप मुझसे भली भांति आप जानते हैं कई ऐसे राज्य हैं उनके आर्थिक संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, आय के स्रोत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत थी। उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। आज जो राज्य वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उस पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया। अब सरकार ने पूरी पेंशन स्कीम के बीच का रास्ता निकाल दिया है। मैं समझता हूँ आप ना यूपीएफ के फेवर में हो ना न्यू पेंशन स्कीम के फेवर में हो। आपका यही मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम से लाभ दिया जाए और आप सबको इसका विश्वास दिलाता हूँ कि मनोज तिवारी आपके परिवार का व्यक्ति होने के नाते जब तक ये लड़ाई आपकी रहेगी, आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे प्रतिपक्ष के रूप में हो, चाहे भविष्य में हमारी सरकार आएगी तो मनोज तिवारी इसी तरीके से आपके इस मुद्दे को बुलंद करेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर 2027 से पहले हमारा घोषणा पत्र बनेगा, हम प्रयास करेंगे, प्रयास शब्द उसको लीजिएगा, घोषणा पत्र प्रयास करेंगे कि हम उस अपने घोषणा पत्र में इसको डालें कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को इस उत्तराखंड के अंदर बहाल किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित होके मुझे भी कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिला है। इसी के साथ पुनः नंदा देवी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले जो त्योहार है उसकी भी बधाई देता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ अपने संबोधन को यहाँ पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याओं के समाधान है, आप ही से उम्मीद भी है, आप ही से आशा भी है और आप ही पर विश्वास भी है महोदय, और हमेशा इस विश्वास को आप बनाए रखेंगे और हम इसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। मान्यवर देने के लिए आए थे तो इसी जूझू में बैठ के मैं कॉफी पिलाई इन लोग को, तो उस दिन आपने लोगों ने अपने इस बात को कहा था, तो मैं उसके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके द्वारा अपनी जो न्यायचित मांग है पांचों पदों पर हमारे निर्वाचित प्रत्याशी होंगे, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जो भी प्रत्याशी पांचों पदों पर अपना नामांकन या करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके लिए 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 10 मिनट के अंदर आप अपना नामांकन पत्र हमारे पर्यवेक्षकों से ले सकते हैं और उसको भरकर तुरंत हमको दे सकते हैं। उसके बाद हम आधे घंटे का अगला समय देंगे, आप मंथन करके वो प्रपत्र को उसमें एक प्रत्याशी या 2 प्रत्याशी जो होंगे वो अपना वो करके हमको यहाँ आधे घंटे के अंदर जमा कर देंगे। उसके बाद हम उन प्रत्याशियों को 3 मिनट का समय देंगे। नामांकन प्रपत्र खरीदते हुए जनपद के पदाधिकारी जिला मंत्री श्री मोहन चंद पालीवाल जी, जिला मंत्री श्री पुष्कर सिंह कुमार जी, जो यहाँ पर हमारे पास नामांकन पत्र प्राप्त हुए वो 6 हैं। 5 पदों के लिए निर्वाचन होना है, एक पद पर हमारे 2
ऊपर है। ये नामांकन पत्र सभी सही पाए गए हैं। अगर इनमें से जिला महामंत्री पद पर हमारे 2 प्रत्याशी हैं, अगर वो चाहें अगर ये चुनाव विरोध हो तो एक जना अपना नाम वापस ले सकता है। ये हमारी कोई बाध्यता नहीं है, हम निर्वाचन संपन्न कराने के लिए विधिवत रूप से आए हुए हैं। अगर यहाँ पर मतदान की भी प्रक्रिया होगी उसको हम संवैधानिक ढंग से शुरू कराएंगे। लेकिन यदि आप लोग चाह रहे हैं कि ये प्रक्रिया हो तो वापस ले सकते हैं। शिक्षा देवता साथियों, मेरा मतलब रहा है शान आगे आने में नहीं, शान आगे लाने में है। और मैं छोटे भाई, क्योंकि मैं जिला जब पहले भागता था, मेरे भाव ने मुझे सपोर्ट किया था। अपरिहार्य कारणों से मेरे बड़े भाई पंकज पांडे जी ने तो प्रस्ताव दिया और मैंने उनके लिए पद छोड़ दिया। लेकिन मैंने छोटे भाई कृष्ण भाई से वादा किया था कि आप इस बार जिला मंत्री का पद लड़ेंगे, तो उनके सम्मान में, उनके सहयोग में और उनके लिए और अपने संगठन के लिए मैं जिला मंत्री पद से नाम वापस लेता हूँ। शिक्षा एकता, शिक्षा एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। कालीवाल जी ने नाम वापस लिया है और पुष्कर सर अब निर्विरोध जिला मंत्री चुने जाएंगे। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हो जाए। सबसे पहले अध्यक्ष के लिए एकमात्र नामांकन हुआ था श्री पंकज पांडे जी का, राजकीय जूनियर हाई स्कूल कटारमल हवालबाग से। मैं समस्त निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराते हुए श्री पंकज पांडे जी को जनपद अल्मोड़ा का अध्यक्ष निर्वाचित करता हूँ। और इसके बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर भी एक ही निर्वाचन हुआ था और श्री रघुवीर सिंह बिष्ट राजकीय जूनियर हाई स्कूल डबरा सोरा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। जिला मंत्री पद के लिए भी 2 नामांकन हुए थे। इसके बाद श्री मोहन पालीवाल जी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। उसके बाद श्री पुष्कर सिंह कुंवर जी को जिला मंत्री निर्वाचित किया जाता है। संयुक्त मंत्री के लिए भी एक ही नामांकन हुआ था, जिसमें श्री कैलाश जोशी जी राजकीय जूनियर हाई स्कूल पहली कपुरिया जी को निर्वाचित किया जाता है। जिला कोषाध्यक्ष के लिए इसमें भी एक ही निर्वाचन प्राप्त हुआ था, श्री अमित शर्मा जी राजकीय जूनियर हाई स्कूल थोड़ा प्रधान तारीखें जी को कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। इसी के साथ समस्त निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। हमारे नवनिर्वाचित अधिकारियों का हमारे नवनिर्वाचित अधिकारी महोदय एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु सतत प्रयास करूंगा तथा इस हेतु विभाग, शासन एवं सरकार का सहयोग करूंगा। मैं शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के हितों की रक्षा के लिए